देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ़ ए एंड बी आर -2, एंड 2, -4 रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज द लाइन सेगमेंट ए बी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं -2, है, और एक पॉइंट है हमारे पास बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 2, -4। ठीक है, इन दोनों को मिलाने पर जो एक लाइन सेगमेंट बनता है ए बी, उस लाइन सेगमेंट ए बी पर कहीं ना कहीं पॉइंट पी है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर मान लेता हूँ ये रफ फिगर है, तो पॉइंट पी कहीं पर भी बना सकते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने पी पॉइंट ले लिया है, और अब हमें क्या करना है, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। अब देखिए, अगर कभी भी किसी लाइन सेगमेंट के ऊपर कोई पॉइंट होता है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें फाइंड करने होते हैं तो हमें उसके लिए रेशो मालूम होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो रेशो पी के लिए नहीं मालूम है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम रेशो निकालेंगे। कहाँ से, ये जो हमें यहाँ पर ये रिलेशन दे रखा है, इस रिलेशन के बेस पे हम रेशो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए आगे इसको ले लेते हैं। तो ये जो हमें दे रखा है रिलेशन, ये लिखेंगे हम ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। अब 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई में लेकर के जाएंगे तो 7 ए पी आ जाएगा, इज इक्वल टू में यहाँ पर 3 ए बी आ जाएगा। ठीक है, तो 7 ए पी को तो आप ऐसे ही रखें, 3 ए बी जो है, ये ए बी यहाँ से यहाँ तक है। इस ए बी को अगर मैं तोड़ के लिखूँ तो इसको ए पी प्लस पी भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ ब्रैकेट में ए बी की जगह ए पी प्लस पी भी हम लिख लेंगे, ए पी प्लस पी बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7 ए पी को तो आप ऐसे ही रखें, इज इक्वल टू यहाँ पर जो ये 3 था, 3 की मल्टीप्लाई ए पी से करेंगे 3 ए पी आ जाएगा, प्लस 3 की पी बी से करेंगे तो 3 पी बी आ जाएगा। अब हम ए पी वालों को एक तरफ ले लेंगे, 7 ए पी इधर रखा, 3 ए पी इधर आकर के माइनस का हो गया, इज इक्वल टू ये 3 पी बी आ गया यहाँ पर। ठीक, ए पी वालों को एक तरफ ले लिया, तो 7 ए पी में से 3 ए पी चला गया अगर, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4 ए पी इज इक्वल टू यहाँ पर 3 पी बी। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर रेशो बनाने के लिए ए पी को तो आप यहीं पर रखें, ये जो पी बी है ये इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक, जब हम इसको इसके अपॉन में ले लेंगे तो यहाँ पर कितना, ये ए पी तो यहाँ पर आया, ए पी तो यहीं पर था, पी बी इसके अपॉन में आया, यहाँ पर 3 था, 3 को ऐसे ही रखो, जो यहाँ पर ए पी के साथ 4 था वो इसके अपॉन में चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये जो हमें यहाँ से रेशो मिल गया, इसको ए पी अपॉन पी बी को हम लिख सकते हैं ए पी रेशो पी बी, जो कि कितना है, 3/4 है। ठीक है, तो अब अगर हम देखते हैं ए पी रेशो पी बी, ए पी यानी कि ये और पी बी यानी कि ये, इनका जो रेशो आ गया पी के लिए वो 3/4 आ चुका है। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो अब हमें जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं उसके लिए रेशो हमारे पास है, तो अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो देखिए आगे, अब जब इसको लेकर के चलेंगे तो हम सबसे पहले जब भी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं और उस पॉइंट के लिए रेशो गिवन हो, तो हम क्या करते हैं, जो लाइन सेगमेंट होता है उसके दोनों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वहाँ से x1 x2 y1 y2 ले लेते हैं। तो पहला पॉइंट ए है, इसका जो पहले वाला होगा -2, वो क्या होगा, x1 होगा। x1 कितना है हमारे पास, -2, और ये यहाँ पर जो y1 है, y1 कितना आ जाएगा हमारे पास, -2। x2 कितना है हमारे पास, ये वाला 2, और y2 हमारे पास कितना है, -4। और जो रेशो होता है उसका पहला रेशो मान लेते हैं m1 से यानी कि 3, और जो दूसरा रेशो होता है उसको मान लेते हैं m2 से यानी कि कितना दे रखा है, 4। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ निकालेंगे। जब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकालेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो पी के जब कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं और रेशो गिवन हो तो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। सेक्शन फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, कोमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो जब वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो m1 कितना था हमारे पास 3, और x2 कितना था हमारे पास 2, प्लस m2 कितना है हमारे पास 4, x1 कितना है -2,
और अपॉन में m1 3 और प्लस में m2 4, कोमा m1 कितना था 3, y2 कितना था हमारे पास -4, प्लस m2 कितना है हमारे पास 4 और y1 हमारे पास है -2 और अपॉन में m1 3 और प्लस में m2 4। अब यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, 4 दूनी 8 और अपॉन में 3 और 4 7, कोमा 3 चौक माइनस के 12 और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, 4 दूनी 8 और अपॉन में 3 और 4 7। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 प्लस 1 माइनस तो माइनस होगा, तो ये आ जाएंगे माइनस के 2 और अपॉन में 7, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है 8, दोनों माइनस माइनस के होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, साइन माइनस का आता है, तो माइनस के 20/7। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आ चुके हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, ये इसका आंसर आ जाएगा।